नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, हमारे पीछे आपको बहुत सारे शिक्षक दिखाई दे रहे होंगे जो कि अपने ही स्कूल के बाहर खड़े हैं। अब आपको यह लग रहा होगा कि ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। यह लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन लोगों को विद्यालय में जाने के लिए रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है मिट्टी वाला रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जल जमाव इतना ज़्यादा है कि उसमें जाने में मुझे लगता है कि खतरा है। ये लोग जाएंगे तो हो सकता है इन लोगों का जो ड्रेस है, इन लोगों का कपड़ा है, सब भीग जाए, ये लोग गिर जाए, इन लोगों को चोटें भी आ जाए, या फिर कोई बच्चा अगर इधर जाता है तो हो सकता है कि गिर जाए, उसको भी चोटें आ जाए। इन लोगों से हम बात करेंगे, शिक्षकों से, कि आखिर ये जो परेशानी है कब से है और इसका जो रिपोर्ट है आखिर आगे पहुँचा कि नहीं पहुँचा, और कब तक जो विद्यालय है पुनः चालू कराया जाएगा। क्योंकि विद्यालय आप दिखाइए कि आज मतलब चालू है, लेकिन चालू होने के बावजूद जो शिक्षक है या जो बच्चे हैं अभी तक अंदर नहीं जा पाए हैं। लोग जो बाहर हैं और जो बच्चे थे, इन लोगों से जानेंगे, शिक्षकों से, कि बच्चे जो हैं कहाँ हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना रानी हुआ और मैं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापक हूँ। क्या समस्या है? आप लोग अभी पढ़ाने का समय है, आप लोगों को अंदर होना चाहिए, विद्यालय के अंदर होना चाहिए, लेकिन आप लोग सड़क पर खड़े हैं, अंदर जाने का रास्ता खराब है, हमें लग रहा है। क्यों आखिर आप लोग बाहर खड़े हैं? अभी सुबह हम लोग सभी शिक्षक हमारे नियत समय से अपने विद्यालय में आ गए थे, और विद्यालय में यहाँ आने के बाद हम लोग ऐसी स्थिति देखें कि विद्यालय का पोखरा और विद्यालय परिसर दोनों पानी से लबालब था, और जाने का रास्ता विद्यालय तक, भवन तक नहीं मिल रहा था। और इसके बीच में चूँकि ये पानी बांध का भी साइड गांव से आ रहा है, और यह घुटने से ऊपर तक का पानी था, और इसके बीच में हम लोग को जाना पॉसिबल नहीं हुआ है भवन। इसके लिए बच्चे भी हमारे आए थे और विभाग को सूचित भी किया गया। वहाँ से दिशा निर्देश मिला कि आप लोग व्यवस्था को देखते हुए बच्चों को देख लीजिए, अगर व्यवस्थित हो तो करिए पठन पाठन, अन्यथा उनको वर्ग स्थगित करके और आप लोग पास के मिडिल स्कूल में बैठकर ऑफिशियल काम करिए। लेकिन व्यवस्था बनी नहीं बच्चों को क्लास के लिए, क्योंकि उस विद्यालय में भी बच्चे हैं और उनके यहाँ भी वर्ग कक्ष कम है, तो हम लोग उनको छोड़ दिए हैं। और सारे हमारे शिक्षक अभी आप देख रहे हैं, सब लोग हम लोग सुबह से उन्हीं के विद्यालय परिसर में बेंच पे बैठे हुए हैं, और जो भी कुछ अपना ऑफिशियल काम है हम लोग का ऑनलाइन सिस्टम से चल रहा है कुछ, तो वो हम लोग कर रहे हैं। सभी दिक्कत है यहाँ पर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि रेलिंग जो है नहीं है। इतना बड़ा विद्यालय है, 10+2 भी है, 10th के बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते होंगे मुझे लगता है। इतने सारे 300 बच्चे आते हैं जी। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा तालाब भी है जिसमें डूबने का भी खतरा अगर बच्चे आते हैं, रेलिंग भी नहीं। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने कभी मांग नहीं किया? इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया कभी? बिल्कुल, मुझे तो आए हुए यहाँ 2-2.5 महीने हुए हैं, लेकिन इसके पहले पूर्व प्रधानाध्यापक जो यहाँ के थे सर, काफ़ी ऊपर तक विभाग में इसको बाउंड्री के लिए दिए हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा मुझे ये बताया गया कि हमारे विभाग में चूँकि एरिया काफ़ी ज़्यादा ये एक्वायर कर रहा है, तो हमारे विभाग में इतना फंड नहीं है कि इस का बाउंड्री का निर्माण करवाया जा सके। तो अन्य किसी विभाग के से मनरेगा वगैरह से इसको हम लोग मांग किए हुए हैं, मुखिया से भी बोले हुए, विधायक को भी ऊपर जिला में भी दिए हुए हैं। मुखिया विधायक सभी के पास आप लोग मतलब पहुंचा दिए? जी बिल्कुल, सभी जगह मिला है उन लोगों से। बोला गया है कि हम लोग मदद करेंगे और जल्द ही इसकी नापी उपी भी करवाएंगे, लेकिन अभी देखिए ये कब तक है। कम से कम हम लोग इस मांग को रखें कि मुख्य सड़क से विद्यालय भवन तक के लिए एक पिच रोड हम लोग को मिल जाए, कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग जा सके। क्योंकि अभी तो इसके पहले बारिश की मौसम थी, और बारिश में भी हम लोग बहुत मुश्किल से इसमें फिसलते हुए, सारे बच्चे भी और हमारे शिक्षक भी, बाइक जान जोखिम में डालकर आप लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस बात को। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर घर से निकल रहे हैं विद्यालय के लिए और इस परिस्थिति में विद्यालय भवन के पास आकर कोई गिर गया, भीग गया, ऐसी परिस्थिति में तो पूरे दिन विद्यालय में किस तरह रहते हैं, कैसे करेंगे। लेकिन चूंकि सभी ड्यूटी कर रहे हैं तो आना ही है, करना ही है बच्चों को। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशरफ अली अंसारी हुआ। सर, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ 2014 से हैं। 2014 से लगातार हैं? आप तो सभी परिस्थितियों को यहाँ की देख रहे होंगे। मैंने सुना है कि यहाँ कई सारे बच्चे जो है इस तालाब में डूबकर मर गए हैं, मतलब बहुत दुखद बात है। विद्यालय के बाद जो है, विद्यालय जब तक रहता है तब तक हम लोग सावधानी पूर्वक बच्चों को देखते हैं, लेकिन विद्यालय के बाद जो है मतलब हमारे चले जाने के बाद, चूँकि उस समय मॉर्निंग थी, विद्यालय मॉर्निंग चल रहा था, और मॉर्निंग से पढ़ के बच्चे जो है, हम लोग भी चले गए, बच्चे भी घर चले गए। उसके बाद दोपहर के बाद या शाम के वक्त में हो सकता है कि मान लेते कोई बच्चा मेरे ही विद्यालय का, वो नॉमिनेट था या यूँ कहें कि सेंटअप छात्र था हमारे यहाँ विद्यालय में,
और उसकी जो है इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बड़ा दुखद। इतना बड़ा घटना हो गया आपके विद्यालय में, इसके बाद भी आज तक रेलिंग का काम नहीं हो पाया। इतने बड़े बड़े यहाँ पर नेता लोग रहते हैं, इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आपके एकमा विधानसभा क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं क्या मांग करेंगे आप? यहाँ के शिक्षक है, आपके सामने कहीं ना कहीं दुखद घटनाएं हुई हैं, आप देखे हुए हैं, क्या मांग करेंगे रेलिंग को लेकर के, चाहे जो भी सड़क की व्यवस्थाएं नहीं है आप लोगों के? हम लोग तो हर परिस्थिति में भी, चूँकि हमने तो मतलब है मैम अभी नहीं आई हैं, लेकिन मैं पूर्व प्रधानाध्यापक के साथ काफ़ी मैंने दिनों से मैं कार्यरत रहा हूँ और यहाँ के बारे में भी मैंने अच्छे खासी मान लेते हैं हमको जानकारी है। तो हमने मान लेते हैं जितने विभाग को मान लेते हैं पूरी नापी करके कि हमको कितने बाउंड्री एरिया की ज़रूरत है टोटल चीज़। फिर हमने ऐसा मान लेते हैं डीपीओ सर आए थे तो वो बोले कि चूँकि शिक्षा विभाग के यहाँ जो है अभी ये व्यवस्था नहीं है, ये जो है मनरेगा को दे दिया गया है। तो हमने वहाँ भी मान लेते हैं मुखिया जी से भी पता लगा कि ये जिला परिषद माध्यम में आएगा, तो वहाँ भी हमने मान लेते हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कि इस चीज़ को आप पहुँचाइए और ताकि सुदृढ़ रूप से या सुचारू रूप से हम अपने विद्यालय को, चूँकि हम लोग भी मान लेते हैं नियत समय पे आते हैं और अपने कार्य को पूरे सफल संचालन के लिए जो है मान लेते हैं तत्पर रहते हैं। और तो ये बात करूँगा, इधर लेकर आइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश यादव हुआ। कितने साल से सर पढ़ा रहे हैं? 2 साल से। 2 साल हो गया जी। सर। 2 साल हो गया सर, काफ़ी दिक्कत आप लोगों को होता होगा आने जाने में। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग शिक्षक हैं, आप लोगों को अंदर होना चाहिए था, लेकिन आप लोग बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं पानी सूखने का, लेकिन मुझे लगता है कि पानी सूखने की हालत में नहीं है, बढ़ते जा रहा है। सर अभी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अभी 2-3 दिन लग जाएंगे उसमें सूखने में। कितना देर से खड़े हैं आप लोग इधर? अभी सर हम लोग मॉर्निंग से आए हैं 9:30 से बजे। ही अभी तक खड़े? जी बिल्कुल 9:30 बजे से। जी अभी जी लगभग 1 बजने वाला है। 1 बजने वाला है, 4 बजे तक रुकेंगे यहाँ पे, फिर आउट करके घर चले जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सड़क है, कोई ज़्यादा लागत भी इसमें नहीं आएगा, और एक छोटा सा सड़क शिक्षा विभाग के द्वारा भी नहीं बनवाया गया। यहाँ के विधायक जी भी हैं, उन्होंने भी कभी इसको संज्ञान में लिया कि नहीं लिया आप लोगों के बोलने? अभी तो सर लेटर लिख के दिया गया उनको, अब संज्ञान में लेंगे, वो धीरे धीरे काम स्टार्ट होगा इस पर। सड़क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए सर, बनना बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को परेशानी होती है, हम लोगों को भी परेशानी होती है जाने में। जाने आने में जी काफ़ी जी दिक्कत है। जी। सर आपका क्या नाम? विपुल कुमार। कितने साल से आप पढ़ाते हैं सर? लगभग 2 साल। 2 साल आपको भी हो गया? जी। 2 साल हो गया सर। जिस प्रकार की दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को सड़क पे खड़ा होना पड़ रहा है, काफ़ी दुखद बात है कि शिक्षक जो कि शिक्षा देने का काम करते हैं, आप लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत आगे जाते हैं, और आप लोगों को ही आज कहीं ना कहीं दिक्कत सबसे पहले, उसके बाद तो छात्र हैं ही। क्या कहेंगे सर इस सड़क को लेकर के? यहाँ के जनप्रतिनिधियों से चुनाव है अभी सामने, मतलब कि प्रधानाचार्य महोदय जी इसके संज्ञान दे चुके हैं कि जो सड़क है हमारे यहाँ मार्ग है वो काफ़ी सही नहीं है। इसकी सूचना उन लोग को कई बार जा चुकी है, प्रक्रिया में है, जब तक हो जाए वो लोग करा देंगे। लेकिन होना चाहिए कि नहीं हो सर? बिल्कुल होना चाहिए, जो पूरा बच्चों को पढ़ाने का, आने जाने का प्रतिदिन का काम है, तो ये तो होना ही चाहिए। आप लोग तो काफ़ी कभी मैम ने बताया कि पैर स्लिप कर जाता है जाने आने के क्रम में। कभी कभी जैसे बारिश हो जाती है तो जमा हो जाता है रास्ते में, तो हम लोग जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। जैसे हम बाइक ले जाने में कई बार बच्चों फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, थोड़ा भी बारिश होगा तो यहाँ पे जमा हो जाता है। हाँ, तो जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। चलिए, बाकी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक बार इधर लेकर के आइए, मैं सभी चीज़ों को दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक दिखा दीजिए, यहाँ पर एक घाट बना हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, विधायक जी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, श्रीकांत यादव जी का, यहाँ के माननीय विधायक हैं। और देखिए विधायक जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो घाट बनवाते हैं सही है, आप सभी चीज़ों को करवाइए, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है यह शिक्षा का मंदिर है, और इस मंदिर के लिए एक सड़क, शिक्षा का मंदिर अगर नहीं होता तो कोई इंसान, विधायक, सांसद, कोई कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी सड़क अगर आप बनवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी मेहरबानी भी होगी, और आपका यह कर्तव्य भी है कि आप यहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो इतनी शानदार सड़क आप बनवा दीजिए कि आपका नाम, ये लोग जो हैं शिक्षक हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, वो लोग आपका नाम जरूर याद रखें। बाकी दिखा दीजिए कि स्थितियाँ इतनी ख़राब है कि यहाँ से आर पार होने के लिए मतलब रास्ता नहीं है, और रास्ता जो है भी उसमें जल जमाव हो जाता है हमेशा। यह पहली बार नहीं है, हमेशा इस तरह का हालात बन जाता है, और कई सारे दिनों तक स्कूलों को बंद रखना पड़ता है, बच्चों को दिक्कत होता है, और कई बार कई सारे बच्चे जो हैं इस तालाब में डूब करके मर गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बड़ा सा रेलिंग का भी ज़रूरत है, चारों तरफ से अगर रेलिंग हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि आप सब बताइएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर कब जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मुखिया हैं, जो जिला परिषद है, सभी लोग मिल करके शिक्षा के लिए कब काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है इसके लिए मुझे लगता है कि किसी के पास परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो आप लोग निजी फंड से भी इसको करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा कोई बड़ा घर का बच्चा नहीं आता है, गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में आकर पढ़ते हैं। बाकी दिखा दीजिए विद्यालय का नाम एक बार, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
एक शहर है जहाँ पर लगातार दिक्कतें आ रही है। एक दिन के बारिश में इस प्रकार का दिक्कत है, सोचिए कि अगर लगातार 2-3 दिन 4 दिन तक बारिश होगा तो क्या स्थितियाँ रहती होगी। बाकी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, शेयर करके यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक को, मुखिया को, सभी लोगों को टैग जरूर कीजिएगा। जय हिंद।